ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अब यहां से आप मान लो कि आपका कैलकुलस इधर से स्टार्ट हो जाता है, कैलकुलस पोर्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी अपन लिमिट्स के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है 2x+3। ठीक है, अब इस फंक्शन का अगर हम डोमेन के बारे में बात करेगा तो डोमेन के लिए क्या बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन, तो इसका डोमेन सारा का सारा रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, सारा रियल नंबर इसका डोमेन है। ठीक है, अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट निकालता है, मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है x=3। ठीक है, तो इस x=3 पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, लिमिट्स। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, लिमिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने पॉइंट कौन सा लिया, x=3। ये तुम्हारे पास सोचो नंबर लाइन है, यहाँ पे मैंने पुट किया x=3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस x का जस्ट नेबरहुड राइट का वैल्यू और इस x का जस्ट नेबरहुड लेफ्ट का वैल्यू मेरे को देखना है। जस्ट नेबरहुड, समझ में आया। राइट को बोलते हैं अपन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट को बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कोई भी पॉइंट होता, चाहे 4 होता तो 4 का भी लेफ्ट और राइट का चेक करता, 5 है तो 5 का भी लेफ्ट और राइट पे अपन चेक करेगा। ठीक है, तो जस्ट नेबरहुड का मतलब समझो कि x का वैल्यू, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2.9 हो सकता है, 2.99 हो सकता है, 2.999 हो सकता है। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड लिमिट का बात करेगा, इस पे क्या हो सकता है, सोचो 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.0001 हो सकता है, इस तरीके से फर्दर चलते जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड। तो राइट पे अपने पास ये वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का लेफ्ट के अंदर बहुत सारा 2.9999, राइट का 3.0001, बहुत सारा वैल्यूज अपने पास हो सकता है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट से जब हमारा जो फंक्शन है वो अगर 3 को अप्रोच कर रहा है, 2.9 का मतलब क्या, ऑलमोस्ट 3 के नजदीक है। ठीक है, तो लेफ्ट से जब ये 2.9 को अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा, 2 × 2.9 + 3 को अप्रोच करेगा। आया ना, बोलो, लगभग लगभग ये किसको अप्रोच करेगा, 9 को। चेक कर लो, 2.9 × 2 + 3 वैल्यू आता है 8.8। ठीक है, तो जब हमारा x का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है तो उस जगह पे ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 9 को। ठीक है, सिमिलरली आप 2.99 पे पुट करके देखो, तो 2.99 जब आप पुट करोगे तो 2.99 × 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 8.98। बात समझ में आ रहा, चीज को समझना कि लेफ्ट से जब आप मूव कर रहे हो 3 के तरफ, ठीक है, जब आपका वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है तो आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, बेसिकली 9 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर हम उल्टा चले, ठीक है ना, अगर अब हम उल्टा चले, 3.01 को अगर मेरा फंक्शन, मेरा सॉरी लिमिट अप्रोच कर रहा है, तो 2 × 3.01 + 3 अगर हम करता है तो 3.01 × 2 + 3 मेरे पास कितना आएगा, 9.02। ये भी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 9 आ रहा है। तो एक सिंपल सा चीज है, आप राइट से देखो या लेफ्ट से देखो, आपको बेसिकली अप्रोच देखना है कि जो हमारा वैल्यू है वो अप्रोच किसको कर रहा है। अगर अप्रोच 3 को कर रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन के हिसाब से इस फंक्शन का अप्रोचिंग वैल्यू कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसका मतलब इसका राइट और लेफ्ट से इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, बट आपको जो लिमिट यूज करना है एक्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होगा। उसके अंदर सीधा सीधा सिचुएशन है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको लीनियर क्वाड्रेटिक अपन बोलते हैं, वहां पे डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। मतलब लिखा कैसे जाएगा मैं आपको दिखाता हूं, लिमिट
और एल टी। पहले तो ये समझो, लिमिट को इस दो तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, ये जो मैंने एरो लिखा है इसको बोलते हैं टेंड्स टू थ्री। टेंड्स बोलो या अप्रोचेस टू, टेंड्स बोलो या अप्रोचेस टू, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज इमीडिएट टू थ्री, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, टू एक्स प्लस थ्री हमारे पास फंक्शन है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये सीधा सीधा लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन के लिए आपको सेकंड थॉट लाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पे पुट कर दो। तो टू इंटू थ्री प्लस थ्री, वैल्यू कितना आ गया, नाइन। देखो जब आप कैलकुलेट करते हो ना, आपको किसी भी प्रकार का लेफ्ट राइट वैल्यूज को चेक करने का भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं तो आप चेक करते रह जाओ, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टेंस टू का एक्चुअल मतलब होता क्या है। जब अपन टेंस टू बोलते हैं तो टेंस टू का मतलब होता है कि लेफ्ट से भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर मूव करा और राइट से भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर मूव करा। तो लेफ्ट और राइट से अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है फंक्शन भी तो कहीं ना कहीं मूव करेगा ना। तो वही चीज है अपने पास, ठीक है। बट जब आप प्रॉब्लम्स में यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली आप इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। बात समझ में आया, क्लियर। अब जब लिमिट्स का प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चार तरीका होता है, मतलब चार टाइप, चार तरीका नहीं, बेसिकली चार टाइप का प्रॉब्लम्स होता है अपने पास। एक होता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, जो अपन ने अभी किया है, ठीक है। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वे आपके पास फंक्शन है, सीधा पुट करो आंसर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है रैशनलाइजेशन का, और चौथा टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक फॉर्म है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये फॉर्म का। ये चार ही फॉर्म आपको पढ़ना है और ये चार ही फॉर्म से आपके पास प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि लिमिट्स को किस किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, फिर अपन एक एक करके सारे मेथड्स के अंदर घुसेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। सम स्टैंडर्ड, तो जो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली के जो है वो क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट टर्म है। के जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल दो, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और वो फंक्शन को आप लिख दो, ठीक है। क्लियर है चीज। अब कोई कोई बोलेगा कि भैया पता कैसे चलेगा कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा नहीं है। भाई सिंपल सा चीज है, अगर मैं बोलता हूं कि एक्स टेंस टू थ्री, ठीक है, और पूरा फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो क्लियर है ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, जहां पे एक्स है वो पूरा का पूरा तुम्हारे लिए क्या फंक्शन, और ये ए जो है वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अगर ये वाई के फॉर्म में होता तो सोचो यहाँ पे वाई स्क्वायर, सॉरी, वाई टेंस टू थ्री, बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री, ठीक है। तो वाई किसको टेंड कर रहा है, थ्री को, मतलब वाई तुम्हारे लिए क्या है, वेरिएबल। क्लियर है चीज। बाकी उसके सिवा जो भी है वो तुम्हारे लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और भी चलो बहुत सारा फंक्शन को ऐड कर दो, तो इनको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी, जी ऑफ एक्स, ठीक है। सेम सिनेरियो गोज फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर आपके पास आ जाए तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी, जी ऑफ एक्स। अगर डिवीजन आ जाए उसमें भी आप सेपरेट कर सकते हो,
एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू सी। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सारा बता दिया। कुछ कुछ और है, बाकी उसका इतना कोई खास जरूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसको नोट डाउन कर लो, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है? हाँ, वो तो एक्स किसको टेंड करा, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे सी लिखा है। डिपेंड करता है किसको, 2 3 कोई भी नंबर। हाँ, वो बार बार देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तुम जब प्रॉब्लम्स कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप उस लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, मतलब जब तक आप उसको पुट नहीं करते, आपको तब तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके बाद में आपको नहीं लिखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा, देखो। डन। मेथड ऑफ, सबसे आसान मेथड यही है, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, क्वेश्चन मेरे पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है 4x+3 डिवाइडेड बाय x-2। ये एमएल अग्रवाल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एमएल अग्रवाल का एग्जांपल का क्वेश्चन है। ठीक है, पेज नंबर 281। देखो इधर, पहले समझ लो 2 मिनट। लिमिट x टेंस टू 4, फंक्शन दिया हुआ 4x+3 x-2। ठीक है, वेरिएबल कौन है आपके पास? x। ठीक है, सबसे पहला चीज, जब भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आता है ना, और ऐसा रैशनल फंक्शन आपको दिया, रैशनल मतलब समझा, p/q के फॉर्म में, अगर ऐसा रैशनल फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो वहां पे सबसे पहला काम होता है कि आप उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पहले पुट कर। समझ में आया? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर उस वैल्यू पे जीरो हो रहा, मतलब फर्दर आपको कुछ ना कुछ तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंस टू 4 अगर आपके पास है, 4 आप यहाँ पे पुट कर, 4-2 क्या होता है? 2। 4-2 आपके पास एक 2 वैल्यू आ रहा, मतलब ये बोलना चाह रहे कि आप फर्दर मूव करो। आप आराम से डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। तो इस पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अगर हम करता है तो क्या होगा? 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4-2। 4 4 16, 16 + 3 19, आंसर हो गया 19/। क्लियर ये चीज? एक और क्वेश्चन ले लेता है, लिमिट x टेंस टू 1। जीरो नहीं आएगा तो कंटिन्यू करते रहे शुरू से। जीरो अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हारे पे। अब मेरा वर्जन कोई भी किसी चीज पे ना, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कौन सी यूज करेगा, क्वेश्चन बोलेगा वो तो। तो x का वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, x किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो 100 + 1 क्या होगा? 101। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा। 101 ऊपर आ जाएगा क्या? ठीक है, अब देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में पहला सवाल देखो, लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, 3x² -x - 10 डिवाइडेड बाय x² - 4। ठीक है, तो अब इस x पे अगर आप 2 पुट करते हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अब पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद में ही आप लिमिट को पुट कर पाओगे। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट आपको करना पड़ेगा। नीचे तो क्या बन जाएगा? x-2 और भाई ये बात सबको समझ में आ रहा है ना, a² - b²। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा? 3x² - x - 10 मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा, माइनस करने पे 1 आ जाए, 6 और 5 यूज कर सकते हैं अपन। 3x² - 6x + 5x
माइनस में। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है सबका, हाँ या ना? लिमिट x टेंस टू 2, 3x को कॉमन लिया, x-2, +5 को कॉमन लिया, x-2, डिवाइडेड बाय x-2, x+2, लिमिट x टेंस टू 2, 3x+5, x-2। तो यहाँ पे x-2, ये x-2 और x-2 को समाप्त कर सकते हैं अपन। 3x+5 डिवाइडेड बाई x+2। अब एक बार आप x का वैल्यू अब 2 पुट करके देखो, क्या 0 हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा, मतलब अब आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 + 2। तो 3 × 2 = 6, 6 + 5 11, 11/। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जो पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है, ठीक है, हर एक स्टेप पे मैंने लिमिट लिखा है, देख लो, हर एक स्टेप पे मैंने लिमिट लिखा है। जब तक आप लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर देते, आपको हर स्टेप पे लिमिट्स लिखना। लास्ट स्टेप जो आप पुट करने वाले हो, वैल्यू पे, वैल्यू को जो आप पुट करोगे उस जगह पे आप लिमिट को हटा दो। आया बात समझ में, कब आपको लिमिट पुट करना है, कब नहीं पुट करना है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, इधर देख लो। x⁴ - 81, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3। x⁴ को आप क्या लिख सकते हो? x² का होल स्क्वायर -81 को क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर। 2x² -5x -3 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, कितना होगा? 2x² -6x प्लस x, क्या चीज? ठीक है, तो है लिमिट x टेंस टू 3। ऊपर अपन a² - b² लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? x² -9 और x² +9। ठीक है, नीचे अगर ब्रेक करते हैं 2x कॉमन लेगा, x-3 आ जाएगा, +1 कॉमन लेगा, x-3 आ जाएगा। अब ऊपर जो x² -9 है, इसको फर्दर अपन ब्रेक कर सकते हैं, मतलब a² - b² लगा सकते हैं x² -9 पे। क्या हो जाएगा? x-3, x+3 और x² + 9 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा? 2x + 1, x-3। कौन कटा? x-3, x-3 गॉन। तो लिमिट x टेंस टू 3, आपके पास बचा क्या? x+3, x² + 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1। ठीक है, अब आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या हो जाएगा? 3 + 3, 3² + 9, 2 × 3 + 1। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, और ये कितना हो जाएगा? 7। 18 6 जा कितना होता है? 10। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? अभी ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन और करो, अच्छा है, ये नोट डाउन कर लो पहले। लिमिट x टेंस टू √2, x⁴ -4 डिवाइडेड बाय x² + 3√2x -8। ठीक है, ये करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या हो सकता है अपने पास यहाँ पे? x किसको टेंड कर रहा है? √2 को। और वैसा बात है, यहाँ पे √2 पुट कर रहा है तो 0 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अपने को बनाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू √2, x⁴ माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं?
सॉरी एक्स टू द पावर 4 नहीं, इसको एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिख दो, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3√2। ठीक है, अब एक बात बताओ, 4√2 इंटू √2 कितना के बराबर होता है, 4√2 माइनस √2 कितना के बराबर होगा। मेरी टर्म स्प्लिट समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x माइनस √2x माइनस 8। ठीक है, लिमिट x टेंस टू √2, इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, x हमारे पास कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, x प्लस 4√2। ठीक है, माइनस √2 कॉमन ले लो, तो भी क्या बचेगा, x प्लस 4√2। बोलो ये बात ये लाइन सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर। भाई यहाँ पे देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा ना, 4√2 इंटू √2 कितना होता है, 8 ही होता है। √2 इंटू √2 2 होता है, ये सबको समझ में आता है नहीं आता है। दो रूट को मल्टीप्लाई करेगा तो रूट रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x माइनस √2 इधर आ रहा है ना, और यही तो दिक्कत क्रिएट कर रहा था कि भाई x की जगह √2 पुट करते 0 आ रहा था, तो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस √2 एक्स प्लस 4√2। ठीक है, अगेन इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस √2 एक्स प्लस √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स माइनस √2 एक्स माइनस √2 खत्म। एक्स प्लस √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4√2। अब चेक करो, √2 को अगर आप पुट करते हो, क्या नीचे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आराम से हम √2 सब्सटीट्यूट कर दें, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और नीचे कितना हो जाएगा, √2 प्लस 4√2। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 + 2 4, 4√2, और नीचे कितना हो जाएगा 5√2। √2 खत्म, बचा क्या आपके पास, कौन सा 2 छोड़ दिया, अच्छा सॉरी 2√2 होगा ना ये, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, कोई दिक्कत अभी इसमें किसी को, क्लियर है सबका। ओके, सो नेक्स्ट मेथड आपके पास है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, इस जगह पे भी देखो, अगर आप x को यहाँ पे पुट करते हो 0, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा वो, अनडिफाइंड। तो मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो रूट अगर आपके पास लगा हुआ है, तो आपको ऐसा रूट और क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप इसको कट कर सकें। और क्रिएट कैसे करेगा, कि भाई √1 + 3x है, माइनस √1 माइनस 3x है। ठीक है, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो अब ऐसा एक और क्रिएट करो और उसमें बीच में लगा दो प्लस का साइन। अब सोचो, अपना मर्जी से अगर ये लगाया है, तो आपको सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी
करना पड़ेगा, तभी उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। और नीचे था क्या वैसे, एक्स। अब ऊपर एक बात बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या ये क्रिएट हो रहा है? हाँ या ना? तो इस पे आप लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ऊपर आपके पास रूट ओवर वन प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर है, तो इससे आपका रूट कैंसल आउट हो गया। तो रूट अगर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपके पास, वन प्लस थ्री एक्स ओवर वन माइनस थ्री एक्स। ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वन माइनस वन खत्म, थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स। सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक्स और एक्स खत्म। अब देखो, अगर आप एक्स का जगह जीरो पुट करते हो, क्या आपका काम बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। आप अगर इस एक्स पे जीरो पुट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थ्री इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, थ्री इंटू जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो आंसर कितना होगा, सिक्स बाई टू, दैट इज। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है, हाँ या ना? तो दिस इज व्हाट मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। लिमिट h टेंस टू जीरो, वन बाई एच, वन बाई रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस वन बाई, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। सो ये क्वेश्चन देखो, जिस जिसका नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे को तकलीफ कौन दे रहा है, एच। बिकॉज एच में जीरो पुट करेगा तो अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, एलसीएम ले लो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो रूट ओवर एक्स माइनस, बोलो ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब ये जो ऊपर आपके पास रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस एच है, इसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस एच, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर। ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लीकेशन पे रूट ओवर एक्स इंटू, ये अगर हम लगाया है तो ऐसा सेम टू सेम नीचे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पे लगा सकता है। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर एक्स प्लस। ठीक है। तो रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स, रूट ओवर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस एच। यहाँ पे बचेगा रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच। अब इधर देखो, ये एक्स और एक्स खत्म हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, ऊपर माइनस एच।
माइनस एच डिवाइडेड बाय, अब तकलीफ तो एच ही दे रहा था, खत्म ये। माइनस बाहर निकाल दो। सॉरी, 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच, फिर रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस एच। अब आप एच का वैल्यू 0 पुट करके देखो, कोई दिक्कत आ रहा है? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या आएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बन जाएगा, एक्स। यहाँ पे रूट एक्स प्लस एच की जगह 0 पुट करो तो ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स और रूट एक्स प्लस रूट एक्स, अगर आप एक्स एच की जगह 0 पुट करते हो। ठीक है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया एक्स, तो ये बन गया 2x। और ये कितना बन गया, कौन सा? ओ सॉरी, ये 2 नहीं होगा, 2 लिख दिया था, हाँ से एक्स होगा, खाली एक्स होगा। ये 2 हटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? अब देखो, यहाँ पे एक्स रूट एक्स, ओके निष्ठा बता रहा है, एक मिनट। एक्स एक्स रूट एक्स जो तुम्हारे पास है, ठीक है, एक्स रूट एक्स को किस प्रकार आप लिख सकते हो, x⁴ 1/2, एक्सपोनेंट लगा लो। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। ठीक है, यहां तक किसी को सॉल्व करने का इच्छा है तो कर लेना, बाकी यहां तक छोड़ोगे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, कहाँ पे 3 आया, 1 + 1/2 एक्सपोनेंट